तो एपीजीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा होता है? वेद होता है। वेद होता है। ठीक। फिर कल वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। वेदों के नाम होता है, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। ठीक। सबसे पहला वेद कौन सा होता है बताइए? सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद होता है। ठीक। सबसे अंतिम वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद होता है। ये बताइए, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। बताइए। पहले बात कि गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक। रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह, प्रेम, वशीकरण, मातृभूमि किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा जाता है? सभा और सीमिति को। ठीक। सभा और सीमिति को। ठीक। इंद्र और अग्नि के लिए ठीक। पहले बात कि इंद्र, ठीक, ये बताइए, कहा है कि इंद्र और अग्नि के लिए श्लोक किस वेद से मिलता है? ठीक। किस वेद से मिलता है बताइए? किस वेद से मिलता है? ठीक। ऋग्वेद से मिलता है। ठीक। ऋग्वेद से मिलता है। ठीक। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होता है। पुराणों की संख्या 18 होता है। ठीक। सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण होता है। ठीक। मौर्य वंश से संबंधित पुराण होता है विष्णु पुराण है। ठीक। विष्णु पुराण होता है। फिर कहले बा कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम होता है। ठीक। आगम होता है। कहले बा कि जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास का नाम ज्ञान कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक। कल्पसूत्र से मिलता है। फिर कहले बा कल्पसूत्र से मिलता है। कहले बा कि अर्थशास्त्र किस भाषा की पुस्तक है? ठीक। राजनीतिक भाषा। ठीक। ठीक। राजतरंगिणी किसने लिखा है? ठीक। ठीक। कल्हड़ कश्मीर के इतिहास से। ठीक। कल्हड़ जो है कश्मीर के इतिहास से। ठीक। कल्हड़ कश्मीर के इतिहास से लिखा गया है। ठीक। कल्हड़ जो है कश्मीर के इतिहास से लिखा गया है। ठीक। कल्हड़ राजनीति के इतिहास से लिखा गया। ठीक। कल्हड़ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण के पहले पुस्तक है। ठीक। संस्कृत व्याकरण के पहले पुस्तक है। ठीक। हिस्टोरिकल पुस्तक के लेखक हेरोडोटस इतिहास का पिता होता है। ठीक। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर कहले बा कि फाहियान चीनी किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक। वेनसांग चीन किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक। हर्षवर्धन का। ठीक। रेन-सॉन्ग ने शिक्षा ग्रहण कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय। फिर कहले बा कि प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक। उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं।
कहले बा कि मनुष्य के विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिलता है? ऐतिहासिक कहते, ठीक। पूर्व पाषाण युग में मानव के जीवन यापन का आधार क्या था? शिकार था, ठीक, शिकार था, ठीक। मनुष्य द्वारा बनाए गए पहला हथियार था कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक, तांबा धातु का प्रयोग किया था। फिर कहले बा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल में, ठीक, पूर्व पाषाण काल में हुआ था, ठीक। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक, नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? नव पाषाण काल में, ठीक, नव पाषाण काल में, ठीक। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में देखी गई, ठीक, नव पाषाण काल में, ठीक, नव पाषाण काल में, ठीक, नव पाषाण काल में। दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।